अगर दर्द, तकलीफ और ह्यूमिलिएशन के बाद एक डिप्रेशन अगर महिला को हो सकता है तो पुरुष को भी हो सकता है। हमारी वो सभ्यता है कि हमारे देश में देवियों के चरणों पे पुरुष फूल चढ़ाते हैं और तुम क्रिमिनल बन रही हो। तुम पति नहीं परमेश्वर सिखाया जाता है हमारी सभ्यता में और तुम परमेश्वर का गला घोट करके मार रही हो। मैं माता पिता को सिर्फ इतना इल्जाम दूंगी कि आपकी अपब्रिंगिंग और सभ्यता में कोई कमी तो जरूर रही होगी जो आपकी बच्ची मर्डर केस में अंदर है। सोचो कि आपकी मां मलाइका अरोरा खान की तरह चड्डियों में जिम जाती हुई नजर आए, आपको अच्छा लगेगा? आपकी बहन दीपिका की तरह चरस और गांजा पीती हुई जैसे करण जौहर के घर में वो नजर आई थी, आपकी बहन नजर आए, आपको अच्छा लगेगा? ये इस बॉलीवुड ने हमारे देश की बच्चियों को रिवीलिंग कपड़े पहन करके दारूबाजी करना सिखाया है। इस बॉलीवुड ने हमारे देश की बच्चियों को सभ्यता से दूर किया है कि मर्द अपने दर्द का इजहार नहीं कर पाते और सारा एलिगेशंस उनके सर मत्थे चढ़ जाता है और वो एक आरोपी की नजरों से देखे जाते हैं। मैम, ये जो आप पहले सोनम का ये जो पूरा देखते हैं, केस स्टडी करते हैं, क्या समझ में आता है ये आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ये सोनम नहीं है, इसके पीछे की और मुस्कान भी थी, इससे पहले एक और थे, बंगलौर की घटना थी। ये क्या दर्शा रहा है ये सब? मैं सबसे पहले अपने देश के प्रत्येक भाइयों को कहूंगी और पुरुषों को कहूंगी कि ये जो उन्होंने अपने मन में बनाया हुआ है ना कि उनको दर्द नहीं होता है, उनके आंख से आंसू नहीं छलकना चाहिए, या वो अपनी परेशानी किसी के साथ अगर शेयर करेंगे तो उनका जो मर्दानगी है वो कम हो जाएगा, ये गलत है। ये बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इंसान हैं। अगर दर्द, तकलीफ और ह्यूमिलिएशन के बाद एक डिप्रेशन अगर महिला को हो सकता है तो पुरुष को भी हो सकता है और उनको शेयर करना चाहिए। अगर वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है तो उनको इस बात को चर्चे पर लाना चाहिए। इस तरीके से मौत की नींद शांति से सोना ये तो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मर्दों को अपने दर्द का इजहार करना आना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि मर्द अपने दर्द का इजहार नहीं कर पाते और सारा एलिगेशंस उनके सर मत्थे चढ़ जाता है और वो एक आरोपी की नजरों से देखे जाते हैं। तो ये सबसे पहला मेरा सजेशन है। दूसरा मैं कहूंगी कि देखिए, महिलाएं हमेशा सॉफ्ट टारगेट होती हैं, हमेशा। ऊंचे पद पर चली गई, ऐसी थोड़ी गई होगी, कुछ बड़ा नाम कमा ली, अरे जिस्म बेचकर कमाई होगी। बहुत रिच हो गई, अरे धंधा वाली है तभी इतनी पैसे वाली हो गई। ज्यादा उसने नाम कमा लिया, अरे किसके साथ सोती होगी तभी नाम कमाई होगी। घर में कुछ खटपट हुआ, ये बहुत खराब है, इसका दिमाग बहुत गर्म है। ससुराल में कुछ खटपट हुआ, यही है बेकार की, इसी की जुबान बड़ी तेज चलती है। तो इन टोटल मैं देखती हूं कि महिलाएं सॉफ्ट टारगेट होती हैं और उनकी चरित्र पर जैसे ही उंगलियां उठती हैं वैसे ही वो थोड़ी सी परेशान तो हो जाती हैं। तो दोनों को फैक्ट मुद्दों पर अपने दर्द का इजहार करना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, लीगल पर्सपेक्टिव पे मैं बाद में आऊंगी, दूसरा मैं कहना चाहूंगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत इजाद की मां होती है। हमें जब लगा और समाज को जब लगा कि गुड टच बैड टच सिखाने की जरूरत आन पड़ी है बच्चियों को और बच्चों को, दोनों को, क्योंकि हमारे देश में मदरसे में बच्चे का भी अनल सेक्स होता है और बच्चियों का भी मोलेस्टेशन और रेप मदरसे के अंदर हो जाता है, मस्जिद के अंदर भी हो जाता है। तो दोनों को गुड टच बैड टच समझाना पड़ा। एक क्लासेस बजावते रखे गए कि बच्चों को गुड टच बैड टच समझाया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और सब प्रत्येक राज्यों में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो पाठशाला हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्रत्येक वीक बच्चों की काउंसलिंग कराने की जरूरत है ताकि माता पिता और बच्चों के बीच में जो सभ्यता का बैरिकेड होता है वो सभ्यता के बैरिकेड को फुलफिल कर सके वो काउंसलर। उनके मन में और दिमाग में जो जंग चल रही होती है वो वहां पर खुले आम एकदम अच्छे से एक शांत वाले रूम में वो अपने काउंसलिंग के थेरेपी के समय में वो उसको बता सके, तो दुर्घटनाएं और क्रिमिनल एक्टिविटीज से वो कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएंगे। अब आती है तीसरी बात। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश के युवा की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार अगर खराब हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा वायरस है बॉलीवुड। ये इस
इस बॉलीवुड ने हमारे देश की बच्चियों को रिवीलिंग कपड़े पहन करके दारूबाजी करना सिखाया है। इस बॉलीवुड ने हमारे देश की बच्चियों को सभ्यता से दूर किया है, संस्कृति और संस्कार से दूर करके लड़खड़ाते हुए कदमों से प्रत्येक फ्राइडे और सैटरडे पब और बार से निकलते हुए सिखाया है। प्रत्येक युवा को इस बॉलीवुड ने भटकाया है, बिगाड़ा है कि किस तरीके से लव जिहाद किया जाता है, किस तरीके से 5-5 शादियां की जाती हैं, किस तरीके से बच्चा पैदा करके छोड़ा जाता है बीवी को, किस तरीके से 5-5 6-6 गर्लफ्रेंड रखी जाती है, किस तरीके से कमाई पर, अपने करियर पर फोकस ना करके हुड़दंगबाजी और लफंगई पर ध्यान दिया जाता है। ये हमारा बॉलीवुड सिखाता है। एक मूवी आई थी कुछ कुछ होता है, जिसको मुझे लगता है पूरी दुनिया ने देखा और खूब प्रशंसा की, पर उसके डायलॉग को कभी पकड़ने की कोशिश नहीं की। शाहरुख खान अपनी 8 साल की बेटी को कहता है कि मैं तुम्हारा माता और पिता दोनों बन सकता हूं, तो तुम मेरी बीवी और बेटी क्यों नहीं बन सकती। गौर से सुनिएगा उस डायलॉग को। क्या आप कल को पिता बनेंगे तो अपनी बेटी को बोल पाएंगे? बिल्कुल कि तुम मेरी बेटी और बीवी दोनों बन जाओ, मैं तुम्हारा माता और पिता दोनों बन रहा हूं, क्या ये बोल पाएंगे? आप सोचो कि किस दिशा में इन 4-5 खान हमारे देश की सभ्यता को लेकर के तहस नहस कर चुके हैं, तहस नहस किया है हमारे देश की सभ्यता को। आप कभी बेटा सोचो कि आपकी मां मलाइका अरोरा खान की तरह चड्डियों में जिम जाती हुई नजर आए, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल। आप सोचो कि आपकी मां कभी बाहर से निकलती हुई, ये जो फिल्म एक्ट्रेस जो उम्र दराज हो चुकी हैं, निकलती हुई नजर आए लड़खड़ाती हुई, आपको अच्छा लगेगा? आपकी बहन दीपिका की तरह चरस और गांजा पीती हुई जैसे करण जौहर के घर में वो नजर आई थी, आपकी बहन नजर आए, आपको अच्छा लगेगा? ये है हमारा बॉलीवुड। आप 70 के दशक में चले जाओ तो अमिताभ बच्चन जो है वो रेखा से मोहब्बत करता है और जिया बहादुरी से शादी करता है। आप 2000 के दशक में चले आओ तो शाहरुख खान गौरी से शादी करता है और प्रियंका चोपड़ा और दीपिका को रखेल बना करके रखता है। आप 90 के दशक में आ जाओ तो सैफ अली अमृता अरोड़ा से शादी करता है, फिर उसको छोड़ता है, करीना से शादी करता है और उससे तैमूर पैदा करता है। तो ये पूरे बॉलीवुड ने हमारे देश के युवाओं को बर्बाद और खत्म कर दिया है। मुस्कान का आप केस याद कीजिए कि उसको हीरोइन बनना था, बिल्कुल उसको मॉडल बनना था। उसने सभ्यताओं की लकीर को पार करके उसने चरस, गांजा, दारू, नशा, पब, क्लब, डिस्को, यही सब में उसने अपनी जिंदगी गंवाई और आज कहां बैठी है? आज जेल में बैठी है। और सेम सोनम, मैं माता पिता को सिर्फ इतना इल्जाम दूंगी कि आपकी अपब्रिंगिंग और सभ्यता में कोई कमी तो जरूर रही होगी जो आपकी बच्ची मर्डर केस में अंदर है। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से जानती हूं, मैं भी मां हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा जो है वो क्रिमिनल बन जाए, मेरा बेटा चरसी बन जाए, मेरा बेटा गंजेड़ी बन जाए, या मेरी बेटी जो है, बेटी तो है नहीं लेकिन समाज की बेटियां मेरी बेटियां हैं, वो किसी कठमुल्ले से शादी कर ले, वो किसी गंजेड़ी से शादी कर ले, वो बार और पब में कमर लचकाने वाले लौंडे और लफंगे से शादी कर ले। तो आपकी बेटी किस सर्कल में बैठ रही है ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी किस सर्कल में दारू पी रही है ये आपकी जिम्मेदारी तो है। आपकी बेटी रात में 2 बजे घर क्यों आ रही है ये जिम्मेदारी तो आपकी है कि उसके पैर में बेड़ियां आपको लगानी है। मुझे लगता है कि बॉलीवुड के 4-5 ये आतंकी, मुगलिस्तानी और पाकिस्तानी कलाकार अरेस्ट होंगे। बस आप देखिए हमारा समाज संभलना स्टार्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूं और प्रत्येक साल मैं फडणवीस जी को राखी भेजती हूं और मुझे चिट्ठी भी आती है शुक्रिया की बहन जी बोल करके। तो उस राखी का वास्ता दे करके मैं फडणवीस जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि जितनी भी अदाकाराएं हैं वो जब लड़खड़ाती हुई रात के 3 बजे आप ये एक गैजेट इशू कीजिए, एक नोटिस इशू कीजिए मुख्यमंत्री के लेटर हेड पर कि कोई पत्रकार और कोई मीडिया उसको कैप्चर नहीं करेगा और इंस्टाग्राम के रील्स पर नहीं डालेगा। दूसरा, जहां जहां पर चरस और गांजा का व्यापार और कंजम्पशन हो रहा है, जिस एक्टर और एक्ट्रेस
एक्ट्रेस कर रही है उसको इमीडिएट उसी वक्त गाड़ी समेत और ड्राइवर समेत अरेस्ट कीजिए। देखिए जैसे ही इस पर एक्शन होगा, लीगल एक्शन, हमारे देश की बेटियां, हमारे देश के बेटे संभलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको ये फील हो जाएगा कि जब इनको नहीं छोड़ा जा रहा है लीगली तो हमें कैसे छोड़ा जाएगा। अच्छा मैम, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहेंगे, जब किसी व्यक्ति की नई नई शादी होती है तो बहुत उम्मीदें होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन मेघालय पुलिस की तरफ से कहा गया कि सोनम ने उसकी सुपारी, राजा रघुवंशी की सुपारी सोनम ने दी थी। आखिर आप तो महिला इमोशनल ज़्यादा समझती होंगी लड़कियों के पर्सपेक्टिव से, आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर आपको शादी नहीं करना है तो पहले मना कर दीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, शादी के बाद जो ये सब सारा चीज़ होता है, घटना होता है, क्योंकि एक परिवार बिगड़ जाता है, उसका पूरा कंडीशन खत्म हो जाता है। इस हिसाब से क्या ये आपको सही लग रहा है, या आप उनके फैमिली वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सोनम का अगर पहले से बॉयफ्रेंड था तो आपने उनकी शादी क्यों करवाई? देखिए, हम तो अपनी आवाज़ उठाते हैं कि बेटियां सशक्त हों, एम्पावर हों, एडुकेटेड हों, लेकिन अगर उसका नाजायज़ फ़ायदा बेटियां उठाने लगें तो फिर हमें एक्शन मोड में आना पड़ेगा एंड अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ आना पड़ेगा। मैं 100 से ऊपर FIR की एक्यूज्ड मैं हो गई, बेल लेना पड़ता है। अब तो किडनियां बेच के मुझे बेल लेना पड़ेगा, पैसे का इतना प्रॉब्लम हो चुका है। क्या बोल करके? लव जिहाद को सबके घरों में अवेयरनेस पहुंचा करके कठमुल्ला तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। हम आरोपी हो गए हैं इनको समझाते समझाते। देखिए, माँ बाप के सामने अगर मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड था, माँ बाप के सामने उसको लेकर जाती तो क्या माँ बाप एक्सेप्ट करता? बिल्कुल। लेकिन दिमाग में कीड़ा था ना कि जब फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस जो है वो 5 गर्लफ्रेंड बाहर रख सकते हैं और बीवी घर में रख सकते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसके बाद फिर आप केरला और कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सुनिए कि हस्बैंड ने अपनी बीवी को रंगे हाथ ओयो रूम में पकड़ा और जज साहब ने क्या कहा कि उसका लीगल प्राइवेसी का उसका है, वो कर सकती है। नहीं, वो कर सकती है, लीगल प्राइवेसी की उसकी अथॉरिटी है, वो कर सकती है। हमारे जज में बहुत सारे न्यायपालिका के, कर्नाटका हाई कोर्ट का मैं बता देती हूँ कि कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज ने एक रेप के आरोपी को इसलिए बेल दिया क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता था। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है जो आरोपी और बलात्कारी और ऐसे क्रिमिनल के दिमाग में प्रोवोकेशन दे रहा है कि हम कुछ भी कर लें, कोई भी क्राइम कर लें। ऐसे जजेस हैं जो हमें बेल दे देते हैं, हमें बेल दे देते हैं। माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी या मेरे बेटे का मुस्तकबिल खराब हो। एक हॉट पैंट में घूमने वाली लड़की अगर वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल पंछियों की तरह उड़ाना चाहती है, बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहती है, पर उसकी भी एक गरिमा होती है। आप एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक करें और उसके बाद जैसे ही आप जिम्मेदारियों में बंधें, आपको ये जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण तरीके से निभानी पड़ती है। क्या हमने कॉलेज के वक्त में छोटे कपड़े नहीं पहने? मैंने भी पहने। क्या मैंने कॉलेज के वक्त में अपने दोस्तों के साथ पार्टीज नहीं की है? बिल्कुल की है, हाउस पार्टीज की है भाई। डांस किया है, मैंने तो डांस के क्लासेस किए हैं, कोर्स किया है, मैं तो बहुत अच्छा डांस करती हूँ। लेकिन जब एक गरिमा वाला पद मिला, जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब बहुत सारी जिम्मेदारियां सर पर आई, तो ये एहसास हुआ कि ये इरा अब चला गया, ये वक्त अब चला गया, अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना है, अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी बच्चे और बच्चियां हैं जिनके सिर से ये भूत बॉलीवुड का उतर ही नहीं रहा है। वो यही सोचते रह जाते हैं कि वहां हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा। और अब क्या हो गया है कि पहले क्या था, हम सिर्फ पर्दे में देखते थे इनको, तो पर्दे में देख करके क्राइम भी थोड़ा कम होता था। अब आप इंस्टाग्राम उठाइए, रील्स देखिए, इनको निजी जिंदगी में भी देखते हैं तो ये पर्दे से ज्यादा बदतमीज, बेशरम और बेहया तो निजी जिंदगी में। पर्दे में अगर कोई छोटा कपड़ा पहन रहा है तो चलो मान लेते हैं कि वो उसका प्रोफेशन है, पैसा कमाने के लिए उसको ये करना पड़ रहा है। लेकिन निजी जिंदगी में ये कौन से अच्छे हैं? निजी जिंदगी में तो ये बद से बदतर है, ये बॉलीवुड वाले। तो अब बच्चों और बच्चियों के दिमाग में क्या आ गया है कि सिर्फ पर्दे में ये लोग ऐसे नहीं है,
ये निजी जिंदगी में भी ऐसे हैं, और इसी को स्मार्टनेस कहा जाता है, इसी को मॉडर्न कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि हम बहुत सशक्त हैं, हम महिला हैं। अरे भाई याद करो कि हमारी वो सभ्यता है कि हमारे देश में देवियों के चरणों पे पुरुष फूल चढ़ाते हैं, और तुम क्रिमिनल बन रही हो। तुम पति नहीं परमेश्वर सिखाया जाता है हमारी सभ्यता में, और तुम परमेश्वर का गला घोट करके मार रही हो। मैं पूरा का पूरा इल्जाम बॉलीवुड को दूंगी, इसके अलावा मैं किसी को नहीं दूंगी। माँ बाप अगर किसी चीज के लिए कंट्रोल करते हैं तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कंट्रोल करते हैं। वो कोई दुश्मन नहीं होते हैं माँ बाप, दुश्मन नहीं होते हैं माँ बाप। अच्छा, आखिरी में हम जरा आपसे समझना चाहेंगे, अगर ये सोनम का ये जो पूरा मामला अगर साबित हो जाता है, जो जांच चल रहा है उसमें साबित हो, तो क्या प्रक्रिया है, इन पे क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट के थ्रू? मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कहना चाहती हूं कि किसी भी तरीके का, जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने अपने एविडेंस को दिया है, जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने सीजर लिस्ट दिया है, जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने प्लेस ऑफ इंसिडेंट और प्लेस ऑफ एक्यूरेंस के सारे डिटेल्स ला करके कोर्ट के सामने रखे हैं, वो पूरे के पूरे एविडेंस और सबूत और विटनेसेस जो है वो मुस्कान बोल रही हूं, सोनम के पक्ष में जा रहे हैं। मतलब वही आरोपी है, उसी ने सुपारी दिया था, उसी के तरफ जा रहे हैं। हमारे देश की न्यायपालिका को किसी भी तरीके का वुमेन कार्ड एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की न्यायपालिका को किसी भी तरीके की महिला सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। आरोपी अगर महिला है तो भी सजा होनी चाहिए, आरोपी अगर मर्द है तो भी सजा होनी चाहिए। दोनों को सजा बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं और अपने पावर को दिखाने की, अपने स्ट्रेंथ को दिखाने की, अपनी क्रेडिबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाने की हम कोशिश करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इक्वल समझो, मर्द और औरत दोनों बराबर है। तो सजा खटने में महिला और मर्द क्यों? बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका को किसी भी तरीके के विक्टिम कार्ड को बिल्कुल भी नजर लाने की जरूरत नहीं है। आरोपी आरोपी होता है, गुनाहगार गुनाहगार होता है, एक्यूज्ड होता है, और देश का संविधान और देश का कानून किसी भी तरीके के विक्टिम कार्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो न्यायपालिका के जजेस को भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल।